हेलो दोस्तों, आज मैं आपको फोर्टेक्स ब्लाउज की कटिंग बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी। किस तरह से कटिंग करती है अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग। अगर आप बिगनर्स हैं, अगर आप पहली बार ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं तो इस ब्लाउज को आप देखिए, कभी भी अस्तर को ऐसे ओपन कर देना चाहिए। ठीक है, इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे देख लेंगे, या फिर इधर से आप ऐसे फोल्ड करें। इस तरह से आपको कपड़े की कभी भी फोल्डिंग करनी है। कपड़े को ऐसे हमने फोल्ड कर लिया है, जितना कि हमें चाहिए चेस्ट के अकॉर्डिंग चाहिए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ 40 साइज के ब्लाउज की कटिंग बना रही हूँ। तो यहाँ पे 40 का चौथा भाग होगा 10 इंच। आप यहाँ पे मार्जिन जितना चाहे उतना ले सकते हैं। मैंने मार्जिन यहाँ पे 2.5 इंच लिया है। तो जितना 1.5 इंच, 2 इंच, 2.5 इंच जितना आपको मार्जिन चाहिए उतना आपको कपड़ा को ऐसे फोल्ड करना है। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कपड़े को कैसे फोल्ड करते हैं। ठीक है, अब हम लंबाई कितना चाहिए वो लेंगे। तो सबसे पहले आपको इस तरह से कपड़े को नाप लेना है और साइड से आपको कपड़ा कट करके निकाल देना है। तो यहाँ से उसके बाद हम कपड़े को कट करके यहाँ से निकाल देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने कट करके इसको निकाल दिया। तो इसमें से हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो इसको हम साइड में कर देते हैं। मैंने इसलिए इसका ऐसे कटिंग किया जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमारा 2 पार्ट में ये देखिए 2 भाग में है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ ही रहा होगा। इधर बंद साइड है, तो आप इस तरह से ओपन करिए। इसकी लंबाई हम नाप लेते हैं। हमें सिल के 15 इंच का ब्लाउज चाहिए। तो ऐसे खोल के भी हम कर सकते हैं। देखिए इस तरह से। तो सिल के हमें 15 इंच का ब्लाउज चाहिए। तो बैक साइड में हम बंद की तरफ से बैक साइड का ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आर्म होल हम 6 इंच 5.5 इंच लेंगे। यहां से हमें 15 इंच बैक साइड के सिलाई चाहिए। ठीक है, 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ पे नीचे हम पहले कपड़े को सीधा कर लेते हैं। फिर देखिए यहाँ से 1 इंच हम ले लेते हैं। ठीक है, इसे हम सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। यहां से हमने 15 इंच लेना है। यहां से इसे भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहां से यहां तक हमारा 15 इंच टोटल लंबाई है। 1 इंच हमने बैक साइड में मार्जिन लिया है। 1 इंच हमने मार्जिन इसलिए लिया है, आधा इंच हमारा नीचे की तुरपाई में जाए, मतलब सिलाई में जाएगा, आधा इंच शोल्डर की सिलाई में जाएगा। इसीलिए हमने बैक साइड में 1 इंच ज्यादा लेना है। यहाँ पे हमारा आर्म होल 5.5 इंच चाहिए हमें। यहां से हम शोल्डर 6 इंच लेंगे। देखिए यहां से हमारा ये शोल्डर है, यहां से हमने शोल्डर को लिया 5.5 इंच। यहां से हम आर्म होल लेंगे 6 इंच। ये हमारा शोल्डर हो गया, ये हमारा आर्म होल हो गया। अब हम चेस्ट लेंगे। तो 40 का लगा रहे हैं, तो 40 का चौथा भाग निकालना है। तो 40 का चौथा भाग 10 इंच होता है। ठीक है, तो इसको भी हम सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। यहां तक हमारा 40 इंच आ रहा है। देखिए अब हम यहाँ इतना मार्जिन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 2 इंच मार्जिन है। अब हम गला, ये हमारा बैक साइड का पार्ट है। तो गले पे डिजाइन बनाना चाहते हैं या फिर नॉर्मल बनाना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पे 2 इंच 2 पॉइंट हम गला लेंगे। पीछे से आप 10 इंच गला ले सकते हैं, या फिर जितना भी आपको डीप गला चाहिए उतना। नीचे से 3 इंच।
अब हम इसमें डिजाइन बनाएंगे तो इसीलिए हम पीछे के गला नहीं कट कर रहे हैं। यहां से हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। देखिए कमर है 36 इंच का, तो यहाँ पे 9 इंच कमर का चाहिए, 1 इंच हमने यहाँ पे टेकिंग के लिए लिया है, बैक साइड के टेकिंग के लिए। अब यहाँ इसकी हमें गोलाई दे देनी है, तो इसकी गोलाई हमें ऐसे देनी है। इसको 2 भाग में इस तरह से डिवाइड करना है। यहाँ पे हम मार्क करेंगे, यहाँ पे हमें 1.5 इंच पे एक मार्क करना है, एक बाकी यहाँ पे। इन तीनों डॉट को एक में मिला देना है ऐसे, इस तरह से। ये हमारा आर्म होल की गुलाई हो गई। गले पे हम अभी नहीं ग्राफ लगाएंगे। तो देखिए इसकी कटिंग करके हम निकाल देते हैं। तो इसकी हम कटिंग कर देते हैं। तो देखिए हमारा बैक साइड का पार्ट रेडी है। तो अब इसको हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें ये हमारा आगे का पार्ट है, आगे का पार्ट है। तो आगे का पार्ट हम किस तरह कटिंग करेंगे वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। देखिए आगे का पार्ट हम कैसे कटिंग करेंगे। इस साइड में बंद कपड़ा है, इधर कपड़ा खुला है। हमें ये जो हमारा बैक साइड का पार्ट हमने कटिंग किया है उसको हमें कैसे रखना है। पहले हम यहाँ पे सीधा लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से। ये हमारा हुक लगाने के लिए, जो हुक पट्टी लगाने के लिए इतना हमें कपड़ा चाहिए। तो इस यहां से हमें कपड़ा को ऐसे रखना है। देखिए इस तरह से हमें कपड़े को रखना है। इसको छोड़ के हमें ग्राफ लगाना है, क्योंकि इतना हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। हुक और कज बेटम बनाने के लिए जो लगाने के लिए लगता है ना, उसके लिए हमने इतना कपड़ा लिया है। अब हम इसको सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। एक बात और मैं आपको समझा देती हूँ कि इस साइड का कपड़ा खुला है और जो हमने बैक साइड के पार्ट में लगाया था तो गले की साइड में हमारा बंद कपड़ा है। देखिए इस साइड में। अब हमने इसको पलट के रखा है तो यहाँ पे ये कपड़ा खुला है। तो जो आगे का पार्ट होता है उसमें आप खुले भाग से भी लगा सकते हैं, जो कि हमारे बेल्ट में नीचे 2 इंच हमें बढ़ा के लेना है कपड़ा। तो यहाँ पे 2 इंच नीचे बढ़ भी जाएगा इस तरह से लगाने से। तो इस तरह से आपको कपड़े को रखना है। तो ये खुला भाग है, आप खुला या बंद दोनों बगल से आगे वाले पार्ट की ग्राफ लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमें क्या करना है, रखना है कपड़े को। अब हमें आर्म होल पर सेम इसी तरह से निशान लगा देना है। हमें सब इसी तरह से निशान लगा देना है। देखिए हम यहाँ पे भी सेम ऐसे ही निशान लगा देते हैं। थोड़ा नीचे से भी हम इसको नाप लेते हैं। तो हमें सेम इसी पे कटिंग का निशान लगा देना है, ठीक है। तो अब इस पार्ट को हम निकाल लेते हैं। देखिए हमने इस पार्ट को निकाल दिया। तो हमने जो हमारा निशान था उस पे हमें जो ये वाला निशान है ना, यहां से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है।
नहीं 2 इंच नहीं, 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। तो देखिए यहाँ से हमारा जो टोटल लंबाई है वो हो जा रहा है, क्योंकि हमारा 15 इंच सिलाई जाएगा। तो यहाँ पे हमने टोटल कितना लिया है आगे के पार्ट में, तो यहाँ पे हमने टोटल लिया है 3 इंच तक एक्स्ट्रा, जो कि 1 इंच हमारा बेल्ट में जाएगा, 1 इंच आधा इंच यहाँ जाएगा, आधा इंच ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे आगे वाले पार्ट से पीछे वाला पार्ट को हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ठीक है, इसे भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे हमें गला लगाना है, तो गला हमें ये वाला पार्ट छोड़ के जितना हमारा वो गला है 2 इंच 2 पॉइंट हमें यहाँ पे ले लेना है। यहाँ पे गला 6 इंच या फिर आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं गला। नीचे से गले की गहराई को हमें आप जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे गले की नीचे की गहराई हम बढ़ा लेते हैं। इस तरह से हमें गुलाई दे देनी है। यहाँ पे आर्महोल को हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से 6 इंच पे। इस तरह से देखिए, इस तरह से हमें अंदर की साइड में कर देना है। अब यहाँ से शोल्डर के पास इंच टेप को रखते हुए 13 इंच पे हमें निशान लगा देना है। ये हमारे बेल्ट का निशान हो गया है। ठीक है, इसको भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। जो ये हमारे बेल्ट का निशान है उसके ऊपर हमें 1 इंच पे निशान देना है और इसे इस तरह से गोलाई लगा देना है। यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमें यहां से 9.5 इंच पे एक मार्क कर देना है यहाँ पे, और इसको हमें देखिए यहाँ पे 2.5 इंच तक ले आना है। ये एक हमारा निशान हो गया। अब यहां से हमें इंच टेप को रखना है। ये वाला जो पॉइंट है ना, इसके ये जो हमने निशान लगाया है इसके इधर से हमें नापना है और 4 इंच पे एक निशान लगा देना है। आइए, इधर 1 इंच और इधर 1 इंच, दोनों बगल 1-1 इंच लगाते हुए हमें इस तरह से 2.5 इंच पे एक निशान लगाना है ऊपर की साइड में इस तरह से, और इस निशान को और इस निशान को दोनों को मिला देना है। देखिए, अब हमें एक यहाँ पे इस तरह से तिरछी लाइन वाला निशान लगा देना है। अब हमें यहाँ पे 1.5 इंच पे एक निशान लगाते हुए इसको इस तरह से तिरछा निशान लगाना है। तो देखिए हमारा चारों टेकिन बन गया है। तो आगे पार्ट में आपको ऐसे ही करना है। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। तो आपको कहाँ नहीं समझ में आ रहा है जरूर बताइएगा। तो इसकी कटिंग हमें ऐसे करना है। तो ये हमारा उपट गया। अभी जो हमने मार्जिन लिया है उसको भी हम कट कर देते हैं। तो देखिए ये हमारा बेल्ट हो गया, ये हमारा आगे का पार्ट हो गया और ये हमारा पीछे का पार्ट हो गया। तो पीछे के पार्ट में हमने गले की कटिंग नहीं की है। तो गले की कटिंग में हमने इसलिए नहीं की है कि गले पे हमें डिजाइन बनाना है। तो अब हम इसको अस्तर पे रख के कटिंग कर देते हैं। तो इस तरह से बैक साइड के पार्ट को अच्छे से फैला लेना है और इसकी कटिंग कर देनी है।
थोड़ा सा मार्जिन एक्स्ट्रा रख के ही कटिंग करनी है इस तरह से। तो ये हमारे बैक साइड का पार्ट कट गया है। गले पे हम निशान लगा देंगे इस तरह से। इसको ऐसे फोल्ड करके साइड में कर लेंगे। अब हमें आगे वाले पार्ट का कटिंग करना है। तो यहाँ पे कपड़े को इस तरह से फैला लेना है। सेम हमें इसको ऐसे ही रख के कटिंग करना है। ये ध्यान दीजिएगा ना, जो बैक साइड का पार्ट है उसे कभी भी बंद साइड से कटिंग करना है। जैसे ये बंद है तो इधर से हमें रख के कटिंग करना है, लेकिन ये जो आगे का पार्ट है उसे आप इधर से या फिर इधर से कहीं से भी कटिंग कर सकते हैं। ये दोनों बगल से खुला रहता है, इसकी कोई भी वो नहीं है, पर इसको कभी भी बंद साइड से कटिंग करिएगा। ध्यान दीजिएगा इस बात का। देखिए इसको इस तरह से हमें अच्छे से फैला लेना है, इस तरह से। ऐसे फैला लेंगे, फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। और इसको हाथों से इस तरह से पकड़ते हुए हमें कटिंग करना है। इस तरह से थोड़ा सा मार्जिन एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग करिएगा, जिससे बाद में आप सिलाई करते वक्त जब आप कपड़े पे चिपकाएं तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो देखिए ये हमारा एक पार्ट कट गया, इसको हम साइड में कर लेते हैं। अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट हम इधर से भी निकाल सकते हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से बेल्ट निकल जाएगा। तो बेल्ट हम इधर से निकाल देंगे, इस तरह से रखते हुए बेल्ट की हम कटिंग कर देंगे। देखिए यहाँ से हमारा बेल्ट कट गया। देखिए बाजू अगर आप कटिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है। देखिए इस तरह से हमने कपड़े को फोल्ड किया, फिर हम इस तरह से कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमें नाप लेना है। देखिए यहाँ पे ऐसे हमको 10 इंच बाजू चाहिए, तो यहाँ पे हम इस तरह से नापेंगे। देखिए यहाँ पे इतना हमारा कपड़ा कम पड़ रहा है, तो हमने कपड़े को ऐसे फोल्ड किया है। ठीक है, आपको लंबा हम बाजू चाहिए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 10 इंच का बाजू हो रहा है, तो हमें लंबा ही बाजू चाहिए। तो यहाँ पे हम 3 इंच तक डाउन करेंगे बाजू को। ठीक है, यहाँ से हमें 2 इंच तक सीधी लाइन इस तरह ले जानी है। ठीक है, इस तरह से यहाँ से सीधी लाइन ऐसे लेके जानी है। हमने जो 3 इंच पे डाउन किया है, यहाँ पे हमें एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया, जो कि हमारे चेस्ट के अकॉर्डिंग होगा। देखिए यहाँ पे जो चेस्ट है वो 40 का है, तो यहाँ पर 40 का चौथा भाग 10 होगा। ठीक है, अब देखिए हम इसको कैसे बता रहे हैं आपको। इसके लिए हम एक कपड़ा लेते हैं, जैसे कि बैक साइड का पार्ट ही ले लेते हैं। यहाँ पे जो हमने आर्म होल लिया है, यहाँ पे जो हमने आर्म होल लिया है, उसको हम इस तरह करते हुए नाप लेंगे। इस तरह से हमें नाप लेना है। इस तरह से आप आर्म होल को ऐसे करते हुए आपको नाप लेना है। तो यहाँ पे देखिए 10 इंच पर फिटिंग आ रहा है, तो इस तरह से आपको नाप लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डाउन कर दिया है। अब हम इसको यहाँ से ऐसे इस तरह से आपको गोलाई लगा लेना है, फिर हम नाप के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम इसको इंची टेप को ऐसे रखेंगे ऐसे, और इसको हम ऐसे नापेंगे। देखिए इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे जहां तक हमारा 9.5 आ रहा है, यहाँ तक हमारा फिटिंग है। 9.5 पे फिटिंग है, क्योंकि देखिए यहाँ पे चेस्ट है 40 का, तो यहाँ पे हमने 10 पे टिक लगा दिया। यहाँ पे 10 पे हमने टिक लगा दिया। अब यहाँ से हम आर्म होल को
नापते हैं। देखिए ऐसे नापेंगे तो जितना हमारा अनमोल आ रहा है, यहाँ पे देखिए 9.5 आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा 9.5 आना ही चाहिए, तभी जाके हमारा बाजू अच्छा होगा। ऐसे इस तरह से देखिए 9.5 आ रहा है ना, तो यहाँ पे 9.5 आना चाहिए, जो कि हमारे फिटिंग का निशान है। ठीक है, तो यहाँ से हम यहाँ तक हमें गोलाई ही लेके जानी है। इस तरह से हमें यहाँ तक गोलाई ले जाए, और यहाँ तक हमें इस तरह से लेके आना है। फिर यहाँ से हमें सीधे लेके जाना है। इस तरह से हमें तिरछा नहीं, इस तरह से नहीं लाना है। ठीक है, ऐसे लाएंगे तो बाजू गलत हो जाएगा, जो कि गलत है बिल्कुल। और जब यहाँ तक हमारा आ रहा है तो यहाँ तक आपको लाकर नाप लेना है कि आपका ये वाला निशान और ये वाला निशान दोनों सेम आ रहा है कि नहीं। ये दोनों सेम आना चाहिए, ये भी और ये भी। ठीक है, उसके बाद हम इसके बाद हम सीधा लेके जाएंगे। ठीक है, ना कि इसको यहाँ से लाके फिर ऊपर भी नहीं लेके जाना है, नीचे भी नहीं लेके जाना है, सीधे कटिंग करना है। तो कटिंग का यही रूल है। उसके बाद से आपको बाजू कितना चाहिए फिटिंग वो भी देख लेना है। तो कपड़े को पहले हम नीचे से सीधा कर लेते हैं, जो कि कपड़ा तिरछा उर्छा है उसको सीधा कर लेते हैं। ठीक है, तो फिटिंग हमारा है 7.5 इंच हमारा फिटिंग है। तो यहाँ पे हम फिटिंग का निशान दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फिटिंग का निशान है। देखिए ये निशान, और यहाँ से हमें मार्जिन। तो देखिए हमें ज्वाइंट इतना ही देना पड़ेगा। ठीक है, इतना हमें ज्वाइंट देना पड़ेगा। तो इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा बाजू की कटिंग। अगर आपको नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगी डिटेल में बाजू की कटिंग, जिससे कि हमारा बाजू लगाने में बिल्कुल परफेक्ट हो। मतलब इस तरह से कटिंग करने पे ना आपका जो बाजू ऊपर नीचे होता है वो भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और बाजू बहुत ही अच्छे से कटिंग होगा। मतलब बहुत ही अच्छे से कटिंग होगा। लगाने पर भी बाजू की कोई भी वो नहीं होगा कि हाँ बाजू आपने कैसे लगाई कैसे नहीं लगाई, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से आप बाजू की ग्राफ लगाइएगा। ठीक है, आपको कहाँ नहीं समझ में आ रहा वो जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे आपको सब मतलब क्या समझ में नहीं है वो जरूर बताइएगा। ठीक है, तो बाजू की कटिंग हम कर देते हैं, और यहाँ पे हम बाजू को ज्वाइंट कर देंगे। देखिए यहाँ तक हम कटिंग लेकर आ रहे हैं, यहाँ से तो मैंने बताया था ना यहाँ तक कटिंग को लेके आना है। तो यहाँ से हमें अब सीधे इस तरह से कटिंग कर देना है। यहाँ से हमें सीधे कटिंग करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें इतना ज्वाइंट डालना है। नीचे से हम सीधा कर देते हैं कपड़े को। देख सकते हैं बाजू की कटिंग हो चुकी है। तो ये बाजू की कटिंग हो गई है। ये आगे का पार्ट और ये बेल्ट है और ये बैक साइड का पार्ट है। इसका गला भी मैंने कटिंग नहीं किया है, इस पर मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। तो आपको कहीं भी टेकिंग में कहाँ क्या कमी है आपको नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इसके लिए आपको डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड करूँगी।